हेलो एवरीबॉडी, दिस इज इशिया एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में गाइज हम जानेंगे यूज़ ऑफ कैन। तो गाइज मैंने मॉडल्स की 2 वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, तो आज ये तीसरा वीडियो है कैन पे, जिसके हम यूजेस जानेंगे और हम सेंटेंसेस में भी यूज़ करके देखेंगे ताकि आपको इसका यूज़ सही समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो गाइज कैन का जो इस्तेमाल है, तो गाइज अगर आपको हिंदी में पहचान करनी है तो गाइज कैन जो है वो आता है ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें नॉर्मली लास्ट में सकती है, सकता है, इस तरीके से आता है ना हिंदी में कि कर सकता है, ये कर सकती है, या नहीं कर सकती है, तो लास्ट में सकती है, सकता है आता है ना, तो वहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश का यूज़ की। तो इंग्लिश में गाइज कैन का 2 यूज़ होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूज़ है कैन का, वो है कैपेसिटी दिखाने के लिए, यानी कैपेसिटी दिखाने के लिए, किसी की काबिलियत दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कहना चाहते हो कि शी कांट कुक, वो खाना नहीं बना सकती, या फिर ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में ही सेंटेंसेस में उसकी काबिलियत बता रहा है। ठीक है, कि वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता है, उसकी काबिलियत है, क्षमता है। वो खाना नहीं पका सकती, तो ये उसकी काबिलियत है, मतलब नहीं है उसमें वो क्षमता। इस तरीके से बताने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही कैन रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ भाग सकता है। ठीक है, तो ये भी उसकी काबिलियत है, क्षमता है उसकी। ऐसे ही रवि कैन डांस वेरी वेल, रवि बहुत अच्छे से डांस कर सकता है, तो ये उसकी काबिलियत है कि वो बहुत अच्छे से डांस कर सकता है ना। तो ऐसे ही हम किसी की काबिलियत, किसी की कैपेसिटी दिखाने के लिए, क्षमता दिखाने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं। सो कैन का जो दूसरा यूज़ है वो है परमिशन मांगने के लिए। आई नो आपके माइंड में एक सवाल आया है कि मैंने आपको बताया था मे के टाइम पर भी कि परमिशन मांगने के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कहाँ मे लगाना है, कहाँ कैन लगाना है, राइट। तो गाइस मैंने आपको एक और बात बताई थी मे की, और वो ये बताई थी कि मे जो है वो फॉर्मल मैनर में इस्तेमाल होता है, यानी तो उसी तरीके से कैन जो है वो इनफॉर्मल मैनर में इस्तेमाल होता है। यानी कि इनफॉर्मल मैनर में का मतलब है जैसे कि आप अपने दोस्तों से बात करते हो, या फिर अपने ही एज के भाई बहनों से, अपने सिबलिंग से बात करते हो, तो आप नॉर्मली फ्री होकर बात करते हो, है ना, रिस्पेक्ट थोड़ा ना देते हो कि तू क्या कर रहे है, क्या कर रहे है, मतलब इस तरीके से बात करते हो, है ना। तो जिससे भी आप इनफॉर्मली बात करते हो, कैजुअली बात करते हो, उससे उस सिचुएशन में आप कैन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और फॉर्मली जिससे बात करते हो फॉर्मल मैनर में, उस सिचुएशन में आप मे का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, सो नाउ परमिशन पे थे हम, तो गाइस परमिशन मांगने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं इनफॉर्मल मैनर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कैन आई ईट दिस, क्या मैं खा सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, या फिर परमिशन देने के लिए भी यूज़ होता है कैन का। फॉर एग्जांपल आप बोल रहे थे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो येस यू कैन, हाँ तुम कर सकते हो। कैन आई ईट दिस, क्या मैं खा सकता हूँ, येस यू कैन ईट दिस, तुम्हें खा सकते हो, है ना। तो ऐसे ही परमिशन देने के लिए भी कैन का इस्तेमाल होता है, परमिशन लेने के लिए भी कैन का इस्तेमाल होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैन के यूज़। सो दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को तो बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, थैंक यू, बाय बाय।